हल्की हल्की सी बारिश होती रहती है, छोटी बहन आंगन में बैठी रहती है और वो देखती है, फिर सोचती है रक्षाबंधन आने वाला। मैं सोच रही हूँ भैया को कैसे अपना संदेश कहूँ, मैं सोच रही हूँ भैया को कैसे अपना संदेश कहूँ। सावन की बहारें आई हैं, बदरी अंबर में छाई है, पेड़ पर झूले झूल रहे, राहों में कितने फूल खिले, मिट्टी की खुशबू महक रही, चिड़िया बागों में चहक रही। फिर मैंने देखा आंगन में तुलसी झूल रही, भाभी जल लेकर चुन रही। मैं सोच रही हूँ भैया को कैसे अपना संदेश कहूँ। इतने में हवा मुझे छू कर गुजरती तो मैं सोचती हूँ क्यों ना पवन को ही दूध बनाकर संदेश भेजा जाए। तो मैं कहती हूँ हवा से, ए बहने वाली हवा बता क्या काम हमारा कर देगी, वही दूर खड़े हैं भैया जी, संदेश हमारा कह देगी। जब जाना तो कहना मेरे भैया से, छुटकी ने मिट्टी की खुशबू भेजी है, बेसन का लड्डू महक रहा, भाभी आंगन में चहक रही। और कहना मेरे भैया से, राखी का दिन भी दूर नहीं, छुटकी राहों को ताकेगी, भैया की राह निहारेगी। जब जाना तो इन बातों को तुम कह देना। और हवा संदेश लेकर सरहद पे पहुंचती है। जैसे हवा संदेश लेकर सरहद पे पहुंचती है, वैसे ही दुश्मन की ये गोली भैया के सीने को चीरती हुई गुजर जाती है। और हवा उदास मन से संदेश लेकर आती है और झरों के पास दस्तक देखती है। छोटी बहन दौड़ी जाती है और कहती, ए प्यारी हवा तू आई है, संदेश हमारा लाई है, भैया सुनकर मुस्काए हैं, ये बात न होके लाई है। तो हवा मन गिरा के उदास मन से कहती है, ये बात नहीं है छुटकी जी। तो व्याकुल हो जाती है और कहती है, क्या बात है। तो कहती है, क्या बात है। हवा कहती है, मैं दूर रात को जाग रही कि सैया को ताक रहे, फिर दूर देश की मैना ने भैया के सीने को चीर दिया, सीने से रक्त की धूल गिरी, बरसों पे रक्त की बूंद जमी, सांसों की डोरी छूट गई, आंखों का मोती छूट गया, सांसों की डोरी छूट रही, आंखों का मोती टूट गया। फिर भी उठ करके वीरा ने हाथों में शस्त्र का भार लिया, हिम्मत उसकी तो शांत रही, सांसों ने नाता तोड़ दिया, सांसों ने नाता तोड़ दिया। इतना सुनते ही वो बौखला जाती है और क्या कहती है, मरदूत हवा तू आई है, क्या खौफ दिलों में लाई है, राखी की कलाई ढूंढ रही, पागल मन से वो पूछ रही, छुटकी के सपने टूट गए, भैया उससे जो दूर गए। अब देखिए, जब एक घर में एक लड़का शहीद होता है तो क्या क्या होता है, उसके घर की, उसके आंगन की तुलसी भी सूख जाती है, मिट्टी की सुराही टूट गई, आंगन की तुलसी सूख गई, भाभी जल लेकर रूठ गई। मैं सोच रहा था छुटकी जी कैसे तुमको संदेश कहूँ। अब देखिए, घर में जो भाभी रहते हैं उनके साथ क्या होता है, सिंदूर मांग से छूट गया, हाथों की चूड़ी टूट गई, छान की बोल खामोश हुए, आंखों से रक्त की धूल गिरी, प्रीतम ने दिल को तोड़ दिया, अपनों को अकेला छोड़ दिया। पर वो अपने मन को तसल्ली देती है, धारणा देती है और कहती है, मैं फिर भी कुछ हूँ तेरी बातों में, मैं जी लूंगी तेरी यादों में, तू काम बदल के आया है, इतनी सी ठंडी छाया है। मैं सोच रही हूँ मैया को कैसे ये संदेश कहूँ, मैं उस माँ को कैसे समझाऊंगी, मैंने तो खुद को तसल्ली दे रखी है। अब देखिए माँ के साथ क्या होता है, घर में एक बड़ी बहन भी रहती है, तो माँ लोरी गा के रोती है, गुड्डे को अपने सुलाती है, जो भैया का बचपन का गुड्डा था माँ उसी को लेके सुलाती है। तो माँ को लोरी गा कर रोती है, गुड्डे को अपनी सुलाती है, दीदी तकिया को भिगोती है, डोली की आस लगाती है, उनका मन भी घर में नहीं लगता। दीदी तकिया भिगोती है, डोली की आस लगाती है, भाभी दिल को समझाती है, उम्मीद का दीप जलाती है, फिर बापू कंधा शहराते हैं, उम्मीद की ओर निहारते हैं, फिर नन्हा सिपाही आएगा, खुशियां आंगन में लाएगा, फिर फूल खिलेगा जन्नत में, फिर नई रोशनी आएगी, कलियां कलियां मुस्काएंगी। फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, भैया सब दुख में भी खुश रहते हैं, दिल की बातें ना कहते हैं, जब याद भैया तेरी आती है, आंखें की कर आती है। मैं सोच रही हूँ भैया को कैसे अपना संदेश कहूँ, मैं सोच रही हूँ भैया को कैसे अपना संदेश कहूँ। धन्यवाद।